तो जय श्री कृष्णा आप सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आप 10-12 घंटे कैसे पढ़े। तो देखो इसके ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खुद इतनी लंबी पढ़ाई करी है। और ये क्या है, देखो जो बड़े बड़े जो सर है, टीचर्स है कोचिंग्स के, वो भी भैया बात बताते हैं कि आप कैसे पढ़े, ये पढ़े, वो भी सही है। बट क्या है कि हम थोड़े मॉडर्न लोग हैं, हम मॉडर्न पीढ़ी है ना, हम युवा पीढ़ी है, तो हमारी क्या कुछ मॉडर्न प्रॉब्लम्स होती है। और मॉडर्न प्रॉब्लम्स का क्या होता है, मॉडर्न सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट फैक्ट पे आता हूँ क्योंकि अगर आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या, आपको जो रील्स है ना इंस्टाग्राम पे, ये आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जो शॉर्ट्स है यूट्यूब पे, ये भी छोड़ना पड़ेगा। आप मनोरंजन के लिए देखो तो थोड़ी मूवीज़ देख लो, थोड़ा कोई एपिसोड देख लो, छोटा कार्टून देख लो, बट ये रील्स मत देखो। क्योंकि रील्स में क्या होता है, आप स्क्रॉल करते जाते हो, आपका माइंड क्या है, शॉर्ट ऑक्यूपाइड हो जाता है। ये एक रिसर्च में भी आया है। तो फिर आप जब भी कोई टॉपिक खोल के भी पढ़ोगे ना, तो आपको उस टॉपिक को क्या होगा, जल्द से जल्द खत्म करने का होगा, वो भी बिना समझे। आप थोड़ा सा भी उस पर ध्यान फोकस नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे थोड़ा सा ये पढ़ा, इसको हटाता हूँ, फिर ये टॉपिक पढ़ा, फिर क्या करता हूँ, रील्स देखता हूँ। तो इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर देना भाइयों। रील्स जो है वो बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल रील्स वील्स ये सब छोड़ देना, इंस्टाग्राम डिलीट कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हो अच्छे खासे तो बढ़िया है, ठीक है, बट फिर भी रील्स मत देखना इतना, मतलब ऑनलाइन इतना मत रहना, ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा ये वजह है कि आप है ना, जहाँ पे भी पढ़ो ना, तो ऐसी जगह पे पढ़ो जहाँ पे एकांत हो, माहौल हो पढ़ने का, है ना, समझ रहे हो आप। जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन करो या फिर आपने कहीं रूम ले रखा है तो वहाँ पे ऐसा बनाओ ना माहौल कि आप साइड में राजस्थान का नक्शा लगा दो, यहाँ पे कोई नक्शा लगा दो, सामने ये लगा दो कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन डू इट। एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। और दूसरी बात, आप ज़मीन पे बैठ के कभी मत पढ़ो कि आप ज़मीन पे ऐसे बैठे हो और पढ़ रहे हो किताब नीचे रख के, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप सो के पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा क्या है, आप ज़मीन पे कोई बिछा के कुछ छोटा सा पाटिया वाटिया लेके, मतलब कुछ बिछा दो नीचे, फिर बैठो। फिर बैठने के बाद आप सामने छोटी सी टेबल रखो, फिर उसके ऊपर पढ़ो, है ना, एक पोस्चर के साथ बिल्कुल सीधे बैठ के ऐसे पढ़ो। और हो सके नहीं हो, पर अगर हो सके आप कर सको तो एक टेबल लाके, कुर्सी लाके फिर पढ़ो, आपको अलग ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और फिर क्या है, आप फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों से लड़ो कि जा मेरे को पढ़ेगा नहीं, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा कम कर दो। कम करने से मेरा मतलब, देखो क्या है, अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं ना, आप दिन में 10 फ्रेंड्स से बात करते हो, उनके साथ मिलने जाते हो, तो क्या होगा कि जब तक आप 10 फ्रेंड्स में 8 से नहीं मिलोगे ना, आपका माइंड एकदम फ्रेश नहीं होगा। आपके मन में यही होगा कि अभी उसके कॉल लगा लेता हूँ या अभी उससे बात कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी क्या है, फ्रेंडली बाउंड्री रखो, ठीक है ना। तो आप फ्रेंड से थोड़ा क्या है, सर्कल छोटा करो, मतलब बात करो बट 3-4 मिनट ऐसे बात करो, कभी कभार बात कर ली, है ना, थोड़ा अकेला रहो, ठीक है, तभी आपका पढ़ाई में क्या है, मन लगेगा। बाकी ऐसे किसी से भी बात कर लो फ्रेंडली, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बट बिल्कुल ही फ्रेंड्स में घुस जाना, उनके साथ घूमना फिरना, पढ़ाई छोड़ देना, ये गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। एक ये हो गया, और एक और इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। आप ऐसे रट के पढ़ोगे ना कि हाँ रटा, तो रटने से कुछ नहीं होता है। क्या है, आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, फिर आप अगर ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में, मोस्ट ऑफ क्या होता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, अब सदा ही आते हैं, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। रट आप सकते नहीं हो, जैसे कोई जीके पढ़ रहे हो तो उसका कुछ टॉपिक आ गया तो गूगल पे सर्च कर लिया कि इस किले के फोटोज़, उसके फोटोज़ आएंगे, थोड़ी बहुत स्टोरी आएगी, उसको देखोगे तो इंटरेस्ट जागेगा। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो क्या करोगे, आप किसी सर की वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत से सर जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, आप हुकअप हो जाओगे। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका ही बहुत होता है। बहुत से सर ऐसे होते हैं जो आपको हुकअप कर लेते हैं, आपको मज़ा दिलवा देते हैं पढ़ने में, तो उनकी वीडियोस देखो, ठीक है। ये है, वो वीडियोस देखने के बाद आप मतलब तरह तरह से आप इंटरेस्ट ले सकते हो। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप जब लगातार लाइब्रेरी में कहीं भी पढ़ रहे हो तो क्या है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है हमको। 12 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है 10-12 घंटे नक्की, लगातार 10-12 घंटे पढ़ना है। क्या लगातार 10-12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप बीच में आधा घंटा पढ़ा, 40-50 मिनट पढ़े, आप बीच में ब्रेक लो, छोटी मोटी कोई एक्टिविटीज़ करो, है ना। जैसे कि मैं ना, ऑफलाइन गेम है एक रेसिंग का ऑफलाइन गेम है, तो मैं पढ़ने के बाद 30-40 मिनट 5-1 मिनट वो गेम खेल लेता हूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। और पानी फुल पियो, ठीक है, और छोटा ब्रेक लो ना, जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा तो 10 मिनट क्या है, थोड़ा सा घूम लो, ऐसा कर लो, है ना। मतलब 12 घंटे पढ़ने का मतलब रेगुलर 12 घंटे पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके पढ़ना है।